ऐसा देश है जिसके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा, जहां कोई टूरिस्ट आ जा नहीं सकता, जहां के असली लोगों को वहां से निकाल दिया गया और वहां दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज का कंट्रोल है। ये है ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी यानी BIOT। इसमें टोटल 1000 के करीब छोटे छोटे आइलैंड है और टोटल लैंड एरिया की बात करें तो सिर्फ 60 स्क्वायर किलोमीटर। ये जगह दुनिया के मोस्ट सिक्रेटिव जोन में से एक है। इन सभी आइलैंड्स में सबसे बड़ा और स्ट्रेटेजिक आइलैंड है डिएगो गार्सिया। इसी पर बना हुआ है एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री एयरबेस जिसे जॉइंटली यूके और यूएसए ऑपरेट करते हैं। ये बेस काफी बड़ा है। यहाँ से न्यूक्लियर बॉम्बर, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट और यहाँ से मिडिल ईस्ट तक के मिलिट्री मिशन को कंट्रोल किए जाते हैं। अगर आप गूगल मैप में भी देखो तो डिएगो गार्सिया का एक हिस्सा ब्लर या लो रिजोल्यूशन में दिखाई देता है, क्योंकि ये एरिया इतना सेंसिटिव है कि सैटेलाइट तक को सेंसर कर दिया गया है। लेकिन इस जगह का सबसे बड़ा राज इसका मिलिट्री बेस नहीं बल्कि उसके पीछे छुपी एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। 1970 में यूके ने अमेरिका के साथ मिलकर यहाँ के लोकल कम्युनिटीज जो चेगोशियन ट्राइब्स के नाम से जाने जाते थे, ये मिलिट्री बेस बनाने के लिए एक पूरी कम्युनिटी को अपने घरों से, देश से जबरदस्ती निकाल दिया गया। बोट में बिठा के सेशल्स और मॉरिशस भेज दिया गया और डिएगो गार्सिया बन गया एक मिलिट्री फोर्ट्रेस। मॉरिशस आज भी कहता है कि ये टेरिटरी इलीगल यूके ने छीन ली है। 2019 में यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जजमेंट दिया कि ये टेरिटरी मॉरिशस को वापस दे दी जाए, लेकिन यूके ने मना कर दिया और यूएसए यहाँ अपनी एयरबेस आज भी चला रहा है। और आज डिएगो गार्सिया में सिर्फ कुछ ही लोग रहते हैं, मोस्टली यूएस मिलिट्री पर्सनल, यूके ऑफिशियल और कुछ सिलेक्टेड प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ कोई नॉर्मल सिविलियन आ जा नहीं सकता। ये एरिया पूरा का पूरा एक मिलिट्री जोन है। सोचो, एक ऐसी जगह जहां के असली कम्युनिटीज को उनके मिट्टी से अलग कर दिया गया, जहां गूगल मैप तक ब्लर कर दिया गया, जहां सब कुछ है पर असली लोग ही नहीं बचे। यह है ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, एक छुपी हुई दुनिया जहां सबसे पावरफुल देश का कंट्रोल है और असली आवाज अब तक दबाई जा रही है। ऐसे ही हिडन जियोपॉलिटिक्स और फैक्ट जानने के लिए ग्रो विद मोहिनी को फॉलो जरूर करें।